चलिए सर आगे चलते हैं। मैं स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर बता चुका हूँ व्हाट्स द मीन्स ऑफ सेल। सेलुला सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है सेल। सेल मीन्स स्मॉल रूम। ठीक है, मैंने बताया कितना स्मॉल लाइक कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स, हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। शायद का जो छत्ता है मधुमक्खी ने देखा होगा, इसके अंदर जो फोर्स इतना छोटा होता है एक सेल। ठीक है, इज द क्लियर। जनाब अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। किसकी बात करते हैं? हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ सेल। तो फर्स्ट सेल जब डिस्कवर की गई तो कैसे हुई? तो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय पहली कोशिका। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय आप सबके सब जानते हैं, बहुत करियर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के थ्रू फर्स्ट सेल को क्या किया गया? सब डिस्कवर किया गया इन कॉर्क सेल्स। है ना, कॉर्क सेल्स। और ये जो सेल्स थी तो साथ ये एक डेड सेल यानी कि मरी हुई कोशिका थी, डेड सेल। कितने में की गई थी? इन 1665। इन 1616 1665 में फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया। फर्स्ट लिविंग सेल कैसे डिस्कवर? बिल्कुल सर, तो फर्स्ट लिविंग सेल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो डेड सेल हो गई, लिविंग का है। तो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय ये फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर की सर? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक इन 1674। इन 1674 इन ए पॉन्ड वाटर। ठीक है सर, और ये कहाँ पे डिस्कवर की हुई थी? एक पॉन्ड वाटर। कोई भी ये नहीं पूछेगा सर ये पॉन्ड में क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। आप बस इतना याद रखें, 1674 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की गई। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो जो ल्यूवेनहॉक ने अपना फर्स्ट जो अपना माइक्रोस्कोप था वो डेवलप किया था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप। और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको ऑब्जर्व किया था। उन्होंने बुक लिखा था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ध्यान रखिए। न्यूक्लियस डिस्कवर, ये बेसिक डाटा है आपको आना चाहिए। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया सर? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट इन 1831, 1831 में किसको डिस्कवर कर लिया गया सर? न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा चलते हैं तो। ठीक है, मैं लाइन खींच के फिर ये हमारा हिस्ट्री वाला कोर्स है। अब दो साइंटिस्ट आते हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये देते हैं स्वीडन साहब एंड सेकंड इज स्वान। ठीक है सर, स्वीडन जो है वो बॉटनिस्ट। कौन है स्वीडन साहब? बॉटनिस्ट। और स्वान जो है वो है जूलॉजिस्ट। अगर स्वान की अगर मैं बात करूँ तो इनके ईयर 1839, और इधर अगर मैं बात करूँ तो 1838। सर कंफ्यूजन हो गया तो कैसे याद रखो? आप हमेशा याद रखो जब बॉटनी यानी प्लांट्स सबसे पहले आए, स्वान जूलॉजी बाद में आए, एनिमल्स बाद में आए। तो 1838 स्वीडन, 1939 स्वान। इज दैट क्लियर? चलो बॉटनिस्ट साहब की सुनते हैं पहले इन्होंने जाके। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर या वेजिटेशन के ऊपर स्टडी करते हैं, वो बॉटनिस्ट। और जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं? जूलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लोर किया साहब, large number of explore large number of, इनके अंदर उन्होंने सब क्या किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया। जब बहुत सारे प्लांट्स को इन्होंने देखा, काटा पीटा, इन्होंने ऑब्जर्व किया उनके अंदर ऑल प्लांट्स कंपोज कंपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फॉर्मेशन करती हैं टिश्यू। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये टिश्यू। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम टिश्यू। क्लियर जी? यहाँ पे आप ये प्लांट देख सकते हो, सुंदर सा वगैरह, लेट्स लीव्स। ठीक है, तो जब इन्होंने इनके अंदर ये थोड़ा सा चेक किया, इनके अंदर इन्होंने सेल, और इन सेल से इन्होंने कंपोज होकर बना दिए थे टिश्यू। क्या बना दिए थे? टिश्यू। थोड़ा सा चेक करने का मतलब उसमें मैं थोड़ा सा लिया चेक, थोड़ा सा चेक नहीं करने जब मैंने स्टडी किया मैंने देखा ऐसे करके इनके क्या बने हुए हैं? टिश्यू बने हुए हैं। क्लियर जी? तो इनका काम समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एक्सप्लोर किया, और इन्होंने देखा कि जो ईच एंड एवरी प्लांट्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है, और उन्होंने फॉर्मेशन करके क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया। ना जूलॉजिस्ट की हम बात करें तो इन्होंने अलग कलर से बात कर सकते, इनके अगर मैं बात करूँ, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल को एक्सप्लोर किया। तो मैं बोला यहाँ पे आउटर थिन लेयर, आउटर थिन लेयर। और आज की तारीख में उसे हम क्या बोलते हैं? सब सब जानते हैं, टुडे नॉन एज, बोलो बहुत बड़ी, सेल मेम्ब्रेन। आज की तारीख में उसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन को।
एज वेल एज दूसरे शब्दों में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर और नोट सब? चलो बहुत। इन्होंने बोला कि एक यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, याद रखना ये इन्होंने बोला यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स, तो इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। इलेक्ट्रोनाइट्स के अकॉर्डिंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लीक से तो होती है। और एनिमल सेल में सीएम और पीएम मिलती है। तो इन दोनों ने अपने अपने काम बहुत अच्छे तरीके से किए। और जब इन्होंने अपने अपने काम बहुत अच्छे तरीके से किए तो इन्होंने किया, क्यों ना नाम बनाया जाए, काम इसीलिए तो किया ताकि नाम हो, और नाम होने के लिए काम किया। तो इन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया सब। इन्होंने बताया कि हम बताते हैं ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ किसका बना। तो इन्होंने ग्रुपिंग के साथ, उसके बाद स्लीडन एंड स्वान, दोनों लोगों ने मिलकर दे दिया सर सेल थ्योरी। क्या दे दी? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी क्या बोलती है सर? सेल थ्योरी बोलती है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय सेल्स। ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऑल ऑर्गेनिज्म इंटरप्रिटेशन, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो किसके बने हुए हैं? सेल के, कंपोज्ड ऑफ सेल, या फिर वो किसके? ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, किसके बने हुए हैं वो? सेल के बने हुए। और इन्हें दूसरे शब्दों में बोला प्रोडक्ट ऑफ सेल। इनका सेकंड स्टेटमेंट सेल थ्योरी के, यानी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म या तो सेल का बना होगा सर, या फिर उसके प्रोडक्ट का बना होगा। लेकिन तुम जानते ही हो लोग इतनी आसानी से नाम होने देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लोग आज ही दुष्ट नहीं है, उस टाइम पे भी दुष्ट है। तो लोगों ने यहाँ पे कमियां निकालना शुरू कर दी, ड्रॉबैक्स। बहुत अच्छी थ्योरी थी सर, सब कुछ बहुत अच्छा था, लोगों को इससे पहले नहीं पता था, बहुत अच्छी चीजें बताई, लेकिन दुनिया को भी पसंद नहीं आया सर, आगे बढ़ते हुए आप लोगों को पसंद नहीं। नेक्स्ट, तो जो इन्होंने ड्रॉबल बताया, लोगों ने पूछा कि आपने बताया ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे है वो सेल या सेल के प्रोडक्ट का बना हुआ है, तो आप हमें बताइए सेल कहाँ से आई। और इन्हें साफ सुंदर शब्दों में एडमायर किया, एडजस्ट किया कि भाई हमें ये नहीं आता। अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वाज फॉर्म, न्यू सेल वाज फॉर्म। ठीक है साहब, तो नई सेल कैसे बनी ये इनका ड्रॉबैक था, ये नहीं बताया। इस ड्रॉबैक को कंप्लीट करने के लिए आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज रुडोल्फ विर्चु। रुडोल्फ विर्चु 1855। और ये बोलते हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया सर, वो क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट इसके बाद दिया भाई रुडोल्फ विर्चु इन 1850। सर इसका मीन्स क्या होता है? बिल्कुल सर, इसका मीन्स होता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। यानी कि न्यू सेल्स जो हैं वो आती हैं पुरानी वाली कोशिकाओं से, नई कोशिकाएं पुरानी वाली कोशिकाओं से आती हैं सर। जैसे ये जो आपको सेल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पेपर आपको दिखाई दे रही है, ये इनकी प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि यहाँ पे कोई सेल रही होगी जिसने क्या किया होगा? डिवीजन किया होगा, और तब जाके क्या बनी साहब? न्यू सेल बनी। यहाँ पे क्या हुआ होगा? डिवीजन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कौन बन गई? न्यू सेल बनी या नहीं? तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने माता पिता से हैं, हमारे माता पिता उनके माता पिता से, यस एंड नो। तो लोगों ने पूछा, फिर लोग तो दुष्ट है ना, आज ही नहीं तब भी थे, कि सर ये वाली सेल कहाँ से आई? फिर तो उन्होंने बोला ये वाली सेल यहाँ से आई थी। बोला ये वाली थी, ये वाली यहाँ से आई, ये वाली यहाँ से आई। यानी कि जो आप आज सेल देख रहे हो वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। तो लोगों को कंप्लीट हुआ दिमाग में कि अच्छा सा सेल जो है आज प्रेजेंट है वो अपने पेरेंट से आई है या प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। और इस हिसाब से सेल थ्योरी को कंप्लीट किया गया। हालांकि लोग ये जानना चाहते थे कि पहली सेल कैसे है, तो वो इवोल्यूशन का पार्ट है। लाइफ कैसे ओरिजिन हुआ ये दूसरा क्वेश्चन है, सेल कैसा है दूसरा क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो
जो ड्रॉबैक था श्रीडन एंड स्वान का या फिर सेल थ्योरी का कि न्यू सेल्स कहाँ से आती, वो रुडोल्फ विर्चो ने कंप्लीट कर दिया 1855 कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। और अब यहाँ से मॉडर्न सेल थ्योरी कौन बनी साहब, मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बोलती है सर, मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी बोलती है पहले वाली स्टेटमेंट ऑल ऑर्गेनिज्म composed of cells and their products, all organism composed of cells and their product, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर कोशिका के बने हुए हैं, उनके उत्पादों के। और अब दूसरा स्टेटमेंट ऐड हो गया, दैट इज न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। बहुत बढ़िया सर। अब डिवीजन दो टाइप्स होता है, आप जानते हो, मेयोसिस एंड माइटोसिस। क्लियर सर। ऐसे करके यहाँ पे हमारा जो सेल थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। इज दैट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट हेडिंग आएगी साइज ऑफ सेल।